गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं .NET। यूजी, पीजी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है ये एडवांस कंसेप्ट दैट इज़ .NET। हमारा एम है इस सब्जेक्ट को आपके लिए बहुत ही इजी बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना और शॉर्ट में आपको हर कंसेप्ट समझा देना, ताकि इन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद आपको किसी अन्य लेक्चर पर जाने की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से हंसते हंसते हर कंसेप्ट आपका चुटकियों पर तैयार हो जाए। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। सबसे पहले इस लेक्चर में हम देखते हैं कि .NET फ्रेमवर्क होता क्या है। .NET फ्रेमवर्क, सबसे पहले हम ये जान लें कि इट इज़ नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ फ्रेमवर्क। .NET कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। .NET framework is a software development framework offered by Microsoft, released in the year 2002। तो .NET फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, यानी जिसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो एक डेवलपर .NET फ्रेमवर्क की हेल्प से डेवलप कर सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर और कोई भी .NET एप्लीकेशंस। तो .NET एप्लीकेशंस को हम डेवलप कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क की हेल्प से, और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 ईयर के अंदर रिलीज़ किया है और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर रन होता है। अब जो .NET है ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है। अब .NET क्या करता है, ये फ्रेमवर्क एक डेवलपर की हेल्प करता है कि वो डेवलप कर सके .NET एप्लीकेशंस को। और .NET एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारे टाइप्स की एप्लीकेशंस होती हैं ये, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। और कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं ये हम देख लेते हैं। दीज आर कंसोल एप्लीकेशंस। तो .NET फ्रेमवर्क में हम कंसोल एप्लीकेशंस को तैयार कर सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन मीन्स कोई भी इंडिपेंडेंटली कोई लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, लाइक C++। अब डेवलपर जो है डेवलप कर पाए एक सॉफ्टवेयर। इसके अलावा GUI एप्लीकेशंस कौन कौन सी होते हैं ये, लाइक विंडोज़ एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड मैनी मोर। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में वेब APIs डेवलप कर सकते हैं, वेब सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे वेब सर्विसेज किसी भी .NET सपोर्टेड लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए। और इसके अलावा तो वेब एप्लीकेशन में लाइक ASP.NET, सिल्वरलाइट, MVC, ये सब हम जो है डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑन कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, अपनी खुद की लाइब्रेरी भी हम जो है बना सकते हैं। तो .NET फ्रेमवर्क इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। किसी भी .NET एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब आगे देखते हैं हम। इट प्रोवाइड्स टूल्स एंड लाइब्रेरीज एंड स्ट्रक्चर्स required for application development so that a developer can develop Windows software much easier and faster। तो .NET फ्रेमवर्क हमें सारे टूल्स देता है, लाइब्रेरी देता है और स्ट्रक्चर देता है जिसमें कोई भी डेवलपर अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर पाए और कोई भी विंडोज सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए, और वो भी बहुत ईजी और फास्टली। तो .NET फ्रेमवर्क हमें सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जो है हम डेवलप कर पाते हैं अपने एप्लीकेशंस को, और वो भी बहुत इजीली और फास्टली। ठीक है, ये हमें एक प्री डिफाइंड फ्रेम देता है और जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है हमारे एप्लीकेशन को डेवलप करने में। नेक्स्ट इज़ टू रन .NET एप्लीकेशंस वी हैव टू इंस्टॉल .NET फ्रेमवर्क। तो .NET एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हमें .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज फ्रेमवर्क
बिकॉज इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीपल डेटाबेसेस। इसको फ्रेमवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है और मल्टीपल डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। मल्टीपल लैंग्वेजेज मीन्स ये 60+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और 60+ लैंग्वेजेस में से 9 लैंग्वेज तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने दी हैं, और इसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको थर्ड पार्टी लैंग्वेजेस बोला जाता है, थर्ड पार्टी लैंग्वेजेस बोला जाता है। और इसके अलावा जो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको .NET फ्रेमवर्क ने हमें दिया है, तो वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं, लाइक ASP.NET, ADO.NET, और इसके अलावा मल्टीपल डेटाबेसेस कौन से होते हैं, लाइक SQL सर्वर, Oracle, MS एक्सेस, और माइक्रोसॉफ्ट ने हमें SQL सर्वर रिकमेंड किया है एज अ डेटाबेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इट नॉट ओनली डेवलप एप्लीकेशन बट आल्सो डेप्लॉय द एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन। तो इसमें हम ना केवल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं बट हम अपने एप्लीकेशन को डेप्लॉय और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो जो .NET फ्रेमवर्क है ये हमें क्या करता है, ये हमें एक एनवायरनमेंट देता है, ये हमें एक एनवायरनमेंट देता है जिसमें एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर जो है अपनी कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करे। जो ये डेवलपर है ये कोई भी .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकता है, जिस भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है तो उस लैंग्वेज में वो काम कर सकता है। तो ये .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती कौन सी हैं, दीज आर लाइक C#.NET, J#.NET, पाइथन और मैनी मोर। इस तरीके से ये लैंग्वेजेज होती है। तो जो हमारा डेवलपर है वो कोई भी .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकता है जिसमें भी वो कंफर्टेबल है। उसके बाद ये फ्रेमवर्क की हेडेक होती है कि वो जो उसका कोड है उसके कोड को हर लैंग्वेज, हर मशीन के साथ कंपैटिबल करे और एट लास्ट सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे। फाइनली जो रिजल्ट है वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे। ये फ्रेमवर्क की हेडेक रहती है। इस तरीके से ये जो फ्रेमवर्क है ये हमें कॉमन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, कॉमन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कॉमन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो इट मीन्स हम किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं और फिर उस लैंग्वेज को जो है ये उस लैंग्वेज को रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये कॉमन एनवायरनमेंट देता है, कॉमन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है, और उसको कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बोला जाता है, CLR बोला जाता है, यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो हम किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं और ये हमें कॉमन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा उस एप्लीकेशन के लिए। इस पॉइंट को हम यहाँ से और अच्छे से समझते हैं कि इट इंक्लूड्स अ लाइब्रेरी एंड रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये हमें एक लाइब्रेरी भी देता है और एक रन टाइम एनवायरनमेंट भी देता है। तो लाइब्रेरी जिसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेज होती हैं, कोई भी लाइब्रेरी जिसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स ये सब होते हैं। तो ये जो .NET है ये हमें लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सब कुछ हम स्क्रैच से नहीं लिखते। लाइक जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जैसे कि printf, scanf, इन फंक्शन को, ये प्री डिफाइन किए हुए फंक्शन होते हैं और इन फंक्शन को हम लाइब्रेरी से उठा लेते हैं। तो हमें जो भी कंसर्न्ड चाहिए जो कि इन लाइब्रेरी में है, जो कि प्री डिफाइंड है, उनको हम डायरेक्टली इन लाइब्रेरी से उठा लेते हैं। और जब हम कोड लिख चुके होते हैं तो उसके बाद हमें आउटपुट देखना होता है, तो उस आउटपुट के लिए ये रन टाइम एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो कोड राइटिंग से लेकर, कोड को लिखने से लेकर, कोड राइटिंग से लेकर कोड एग्जीक्यूशन तक सब
कुछ प्रोवाइड करता है, एवरीथिंग इज गिवन बाय दिस .NET फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट। .NET फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट से हमें ये सब कुछ मिला है, कोड राइटिंग से लेकर कोड एग्जीक्यूशन तक सब कुछ। और जो इसकी लाइब्रेरी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, इसकी लाइब्रेरी को तो हम बोलते हैं FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। और इसका जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है उसको हम बोलते हैं CLR, डेट इज़ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो .NET के जो प्रोग्राम्स हैं दे आर एग्जीक्यूटेड इन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सपोज एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को हमने डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बहुत सारे मॉड्यूल्स कर रखे हैं हमने डिस्ट्रीब्यूट। अब इन सारे मॉड्यूल्स को क्या है कि डिफरेंट टीम डेवलप कर रही है, अलग अलग टीम डेवलप कर रही है इन मॉड्यूल्स को सपोज। और ये जो मॉड्यूल्स हैं ये अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है ये टीम यूज़ कर रही हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये मॉड्यूल्स तैयार हो रहे हैं। अब एट लास्ट होता क्या है, इन सारे मॉड्यूल्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक सिंगल यूनिट के अंदर, और उस सिंगल यूनिट को कॉमन लैंग्वेज में, जो अलग अलग लैंग्वेजेस है इनको सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉमन लैंग्वेज में, और इस कॉमन लैंग्वेज को रन कराया जाता है इस कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंस। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंस ये हमें प्रोवाइड करता है। तो एक डेवलपर है वो कोई भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है और एट लास्ट उसकी लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर रन कराया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट .NET फ्रेमवर्क। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, इसलिए क्योंकि आपका हर लाइक और शेयर मुझे सपोर्ट करेगा कि मैं आपके लिए हर कॉन्सेप्ट और भी इजी करके ला पाऊँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसलिए, ताकि आपको जो आगे के लेक्चर्स हैं वो भी इजी करके मिल पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।